नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं अप्रैल महीना कैसा जाएगा। तो हमने मिथुन तक बात की थी, अभी हम कर्क से बात करेंगे। तो कर्क वालों के लिए ये जो महीना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनके कर्मस्थान में बहुत सारे ग्रह इकट्ठे होने वाले हैं। ट्रांजिट करके भी कुछ ग्रह आएंगे, जैसे कि सूर्य गुरु। और पूरे महीने में यहाँ पर कर्मस्थान, भाग्यस्थान, कर्मस्थान और 11वां भाव, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आज की तारीख में, क्योंकि भाग्य से मिलना, कर्म से कमाना, और लक्ष्मी भाव है 11वां, इच्छा पूर्ति का स्थान है वहाँ, तो वो उसका भी असर। तो आपके जीवन में कर्क वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट समय होगा ये। कर्मस्थान, जो कुंडली की स्थिति है, वो कर्मस्थान में आपके 4 ग्रह हैं ऑलमोस्ट, शुक्र, बुध, राहु। फिर वहाँ पर शुक्र चले जाएंगे 6 अप्रैल को आपके 11th हाउस में, और वहाँ पर सूर्य आ जाएंगे 14 अप्रैल को। फिर 22 अप्रैल को गुरु भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर सारे ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं आपके कर्मस्थान में। और बुध जो है वो मंगल के साथ परिवर्तन में भी रहेगा। मंगल जो है वो आपके 12th हाउस में रहेंगे, 3 नंबर जहाँ लिखा है। और केतु बिल्कुल इन सब के सामने चतुर्थ भाव में। तो आपके जीवन में ये महीने में कर्म को लेकर, इनकम को लेकर, भाग्य को लेकर बहुत बड़े चेंजेस आएंगे। बहुत सारे लोगों का जो भाग्य है उसमें एक तरह से वृद्धि होगी, और वो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में होगी, जुपिटर के ट्रांजिट के बाद। लेकिन उससे पहले भाग्य का जो आपको सपोर्ट मिलना चाहिए वो थोड़ा कम मिलेगा। हाँ, जो लोग गवर्नमेंट में है, सरकार से जुड़े हुए कार्यों में हैं, उनको बेनिफिट होगा भाग्य से। किसी को जॉब का कुछ अटका हुआ है तो आ सकता है, किसी को सरकार से कोई उनके साथ काम किया है, उस प्रोजेक्ट का कुछ पैसा आना बाकी है तो वो आ जाएगा। सरकारी नौकरी के लिए पूरा प्रोसेस ख़त्म हो गया है लेकिन कुछ आया नहीं है रिप्लाई, तो आ सकता है। सो ये अप्रैल महीना कर्क वालों के लिए उस हिसाब से अच्छा है। कोई आपको सरकार से सम्मानित किया जा सकता है। उसके बाद कर्मस्थान में आपको तकलीफ़ ये भी हो रही है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए एक फ्रस्ट्रेशन वाला भी समय है, डिप्रेशन वाला समय भी है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ग्रह जो हैं वो राहु के साथ जुड़ रहे हैं। और गुरु भी आके चांडाल योग करेंगे, उससे पहले सूर्य आके ग्रहण योग करेंगे। और जिनका चंद्र भी अगर वहीं पर बर्थ चार्ट में है, उसी स्थान में, कर्क लग्न वालों का मेष राशि है तो वो भी ग्रहण योग हो जाएगा उनके लिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपके कर्मस्थान में थोड़ा एक जॉब फोर्स से, जो स्पीड से काम कर रहे हैं, वहाँ रुकावटें आएंगी। थोड़ा आपको तकलीफ़ होगी कि जो आसानी से अब तक आप कर रहे थे उसमें। दूसरी चीज़ ये है कि आपका प्रतिष्ठा है वो सूर्य है और वो राहु के साथ जुड़ने जा रहा है, तो आपको अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखना है। किसी से छोटी चीज़ों में, बातों में उलझना नहीं है, रिएक्ट नहीं करना है ज़्यादा। और आपके जो स्वभाव है आपका, उसको आपको थोड़ा, जो गुस्सा है आपका या जो भी आपका रिएक्शन हो, आपको लगे कि भाई मैं सही हूँ, मैं क्यों नहीं बोलूँ, तो ये समय आपको जितना बोलेंगे उतना लॉस है, तो कम बोलिएगा, अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपका शुक्र जो है वो 11वें भाव में चला जाएगा। 11वें भाव में जाकर शुक्र आपके लिए एक तरह से कर्मस्थान में जो तकलीफ़ें हो रही है, नॉर्मली आपके लिए जॉब जा सकता है, काम कम हो सकता है, आपको काम के चाहे आपका बिजनेस है, जॉब है, जो भी है, उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लेकिन सोर्स ऑफ इनकम में, सोर्स ऑफ इनकम का मालिक है शुक्र, वो जा रहा है थ्रू आउट द मंथ, वहाँ रहने वाला है, तो वो बेस्ट है आपके लिए सिचुएशन। तो वहाँ आपको बहुत अच्छा रहेगा, वो आपके जीवन में सुख समृद्धि का एक अच्छा एक फल देगा। यहाँ मंगल जो है वो 12th हाउस में है, तो आपका विदेश में अच्छा काम होगा। जो लोग कारोबार कर रहे हैं, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो लोग चाहते हैं कि विदेश में उनका नाम यश कीर्ति हो, तो उनके लिए अच्छा है। उनका पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और थोड़ा अग्रेसिव नेचर है तो कम कीजिएगा। जो लोग अकाउंट्स में हैं, जो लोग डेंटिस्ट हैं, जो लोग पर्टिकुलरली
बोन से जुड़ी हुई मेडिकल साइंस की जो भी ब्रांचेस है उसमें पढ़ाई कर रहे हैं, हड्डियाँ, तो उसमें आपका अच्छा एक प्रोग्रेस होगा। और जो लोग आई के सर्जन हैं या जिनको आँखों के सर्जन हैं, आँखों के डॉक्टर हैं, उनके लिए, और जो लोग आँखों के दर्दी हैं उनके लिए ये समय थोड़ा संभालने जैसा है। और यहाँ पर आपको ख़ास मैं एक बात कहूँगा कि कर्मस्थान को लेकर, आपकी जॉब के परिवर्तन को लेकर, आपके स्थान जो काम का है वो परिवर्तन को लेकर आप उलझिएगा मत किसी से भी, उसमें ये समय निकाल दीजिएगा, वो बेटर रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे सिंह राशि और लग्न, सिंह लग्न की बात करेंगे, लग्न से ही हम बात कर रहे हैं। तो लग्न के लिए क्या है, सिंह लग्न के लिए, तो सिंह वालों के लिए भाग्य स्थान में ये चारों ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, चार ग्रह भाग्य स्थान में। तो भाग्य स्थान वो 9वां स्थान है कुंडली का। यहाँ पर राहु की स्थिति अच्छी होती है, लेकिन राहु के साथ जब सूर्य जुड़ेगा, राहु के साथ जब गुरु जुड़ेगा, तब स्थिति पूरे स्थान की दूषित हो जाती है। इसीलिए आपको भाग्य का जो सपोर्ट मिल रहा था अब तक वो शायद ना मिले। आपको भाग्य से शिकायत रहेगी कि अरे अच्छे से सब चल रहा था, अचानक क्यों ऐसा हुआ, तो वो भी हो सकता है। और बहुत डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे, आपके ग्रहों पे, आपकी दशाओं पे कि वो कितना अच्छा है। अदरवाइज़ भाग्य का आपको एक झटका भी लग सकता है, आपको लगेगा कि मज़ा नहीं आ रहा है, जो अच्छा चल रहा था उसमें कुछ नेगेटिव हुआ। इसके बाद यहाँ पर ये जो ग्रह हैं वो आपका शुक्र जो है वो कर्मस्थान में जा रहा है, उसका मालिक है। तो आपके कर्मस्थान को लेकर बहुत अच्छा रहेगा, आपके फैमिली को लेके, आपके पैसे जो है उसको लेके, तो उन सारी चीज़ों में आपको, आपके घर जो है, आपका प्रॉपर्टी जो है, लैंड है, व्हीकल्स है, उसको लेके आपको बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन आपके इवन आपके कर्मस्थान में कंफर्ट आएगा। आपको अगर कोई तकलीफ़ है, आपको उस जगह से, उस एरिया से, उस रूटीन से बोरियत हो रही है या मज़ा नहीं आ रहा है या कुछ अनकम्फर्ट लग रहा है, तो दैट विल बी बिकम कंफर्टेबल, और उसमें बहुत आपको सुकून लगेगा, शांति लगेगी, अच्छा लगेगा। और उसमें जो भी चीज़ों की कमी होगी वो भी आपको मिलेगी। तो आपका ये जो स्थान है कर्मस्थान, उससे रिलेट करते हुए जो भी बातें हैं उसमें अच्छा होगा। आपके पिता के लिए आप कुछ अच्छा कर पाएंगे, वो अच्छी एक बात है। दूसरा, यहाँ पर आपका सूर्य और गुरु है वो पूरे महीने में अष्टम भाव में और नवम भाव में रहेंगे। यानी कि सूर्य आधा महीना 8वें स्थान में रहेंगे, फिर आधा महीना भाग्य स्थान में। फिर गुरु भी ऑलमोस्ट 22 तारीख तक अष्टम भाव में रहेंगे, फिर 12वें भाग्य स्थान में जाएंगे, 9th हाउस में। तो ये स्थिति जो है उसमें आपको थोड़ा ध्यान ये देना है कि कोई पैसा आपने है जिसमें गवर्नमेंट के साथ डील चल रही है आपकी, तो वो पैसा आपका इस महीने में अटकेगा। और ख़ासकर मिड ऑफ, जहाँ सूर्य ट्रांजिट करेगा वहाँ से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि गुरु आपका है तो अष्टम भाव में अच्छा है, लेकिन फिर भी वो अपने पापकर्तृ योग में है, अष्टम भाव में है। तो थोड़ा हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा, और थोड़ा आपको जिस चीज़ का प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट और ओपिनियन लेके उसमें आगे बढ़िएगा, वो बेटर रहेगा। हाँ, यहाँ पर भाग्य स्थान जो है वो पिता का भी है और धर्म का भी है। तो इन सारी चीज़ों में आपको थोड़ा, देखिए शुक्र आपको पिता के लिए ऐसा करवाएगा कि आप उनको कुछ कंफर्ट में लाएंगे, लेकिन वो कंफर्ट शायद उनको पसंद हो भी या ना भी हो, वो भाग्य पे डिपेंड करेगा। क्योंकि भाग्य में जो ग्रह हैं वो उनको उससे आनंद नहीं देंगे, या आपको शायद वो आनंद ना मिले, ऐसा भी हो। तो आप कुछ कर पाएंगे, लेकिन करने के बाद जो आनंद की अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं होगी पिता के लिए। आप पिता के लिए जो भी करेंगे उसमें ना आपको आनंद आएगा ना उनको आएगा। आप जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, लेकिन शायद वो समय चला गया हो, ऐसा हो। तो वो एक चीज़ है। दूसरा, यहाँ पर आपके गुरु की दृष्टियाँ अच्छी है पूरे महीने में, तो आपके
इनकम में प्रॉब्लम नहीं है, आपके सोर्स में प्रॉब्लम नहीं है इनकम के, तो ये उसको लेके प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगा। जो लोग साहस पराक्रम करना चाहते हैं, नया कुछ करना चाहते हैं, नए दिशा में कुछ सोच रहे हैं, तो वहाँ उनको झटका लगेगा और थोड़ा कम बेनिफिट होगा। सूर्य उच्च स्थिति में होंगे लेकिन उनकी दृष्टि नीच राशि पर होगी तुला में, और वहाँ केतु भी है, तो ये चीज़ थोड़ा आपको डीमोटिवेट करेगा। और मेरे हिसाब से ये मंथ के मिड से जब सूर्य ट्रांजिट करे उसके बाद कोई बड़ा आप इन्वेस्टमेंट ना करें, बड़े साहस ना करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा हर चीज़ में। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बेहतर है, अच्छा है, और उनको हायर स्टडीज़ में डिग्री के बाद जो भी एक होता है पढ़ाई, तो वो चीज़ आप अच्छे से कर पाएंगे बैचलर्स डिग्री के बाद, और उसमें आपको बहुत बेनिफिट होगा, उसमें आपको सपोर्ट भी मिलेगा, आपको रहने की जगह अच्छी मिलेगी, आपकी अगर जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है तो वो सारी चीज़ें आपके लिए कंफर्टेबल हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। जो हाउसवाइफ है उनके लिए घर में सुख शांति बढ़ेगी, घर में आनंद आएगा, घर का माहौल आपके लिए अच्छा होगा, तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी हो रही है। और थोड़ा कैलकुलेटिव मूव करें, पैसे जो आपके सेविंग्स है उसको प्रॉपर बना के रखें, सेविंग्स के हिसाब से जो जहाँ जाना चाहिए वैसे ही हो, उसमें ऊपर नीचे होगा तो फिर वो आपका लॉस बन जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कन्या लग्न के लिए। कन्या वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, अष्टम भाव में ये राहु शुक्र और बुध है, और शुक्र फिर भाग्य में चला जाएगा, और सातवें स्थान में सूर्य और आपका गुरु है, शनि आपका छठे भाव में है, तो वो सारा, और मंगल जो है वो आपके लिए 11th में, तो ये सारी सिचुएशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल टाइम रहेगा। जैसे आप जिस जर्नी में हैं अभी, आप जो भी काम करें, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप टीचर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या एनी काइंड ऑफ जो भी फील्ड है, तो उसमें आप जो भी कर रहे हैं उन सब के लिए ये समय जो है, इवन आप रिटायर्ड है या फिर आप अभी काम कर रहे हैं, आप प्रोफेसर है, टीचर है, स्टूडेंट है, कुछ भी है, ये समय में आपको ध्यान देना पड़ेगा, और वो ध्यान आपको अपने लिए खासकर हेल्थ पे देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी हेल्थ जो है उस पे इफ़ेक्ट होगा थोड़ा बहुत। आपको अगर एग्ज़ाम्स है आपकी, तो ये अभी से प्रिपरेशन कीजिए, ताकि उस समय में मिड ऑफ अप्रैल से ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे जब सूर्य ट्रांजिट करेगा। फिर गुरु भी आ रहा है, तो सूर्य गुरु राहु ये बहुत बड़े कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो यहाँ पर एक ही चीज़ अच्छी है कि वीनस आपके लिए अच्छा ट्रांजिट करके वहाँ से निकल रहा है, तो वो आपको थोड़ा सपोर्ट कर रहा है, आपको थोड़ा बेनिफिट दे रहा है, लेकिन ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि यहाँ आपके हेल्थ को, आपके सारी चीज़ें जो हेल्थ से रिलेटेड है उसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेस मत लीजिएगा। जो स्टूडेंट्स हैं, जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सबके लिए, चाहे आप डॉक्टर हैं, मैंने कहा, जैसे इंजीनियर है, कुछ भी है, लेकिन आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाएगा, और मिड ऑफ अप्रैल से वो बढ़ता जाएगा, और उसी वजह से आपके ब्लड प्रेशर पे या आपके जो भी आपकी बीमारी है उसमें प्रॉब्लम्स आएगा। और बहुत सारे लोगों को, कन्या लग्न वालों को, हेरिडिटी में जो बीमारियाँ होती हैं वो यहाँ से शुरुआत हो सकती है, तो थोड़ा वो ध्यान रखिएगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता और फिर अचानक से कुछ निकलता है। वो अचानक से नहीं निकलता है, वो हमें पता नहीं है, इसलिए हमारे लिए अचानक है। अल्टीमेटली वो तो बहुत पहले से घर करना शुरू कर दिया है, बट उसका इफ़ेक्ट थोड़ा ज़्यादा हुआ तब हमें झटका लगता है और पता चलता है, हम टेस्ट करवाते हैं। तो मैं कहूँगा कन्या वालों को अपने मेडिकल जो भी आपको तकलीफ़ हो रही है, ऐसा कुछ डाउट है या लग रहा है, छोटी मोटी चीज़ें होंगी, लेकिन वो अभी से देखना शुरू कीजिए, उसके टेस्ट वगैरह करवाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ख़ासकर जो पैसे आपको पैतृक संपत्ति से आने वाले हैं वो ये महीने में थोड़े
आएंगे लेकिन इजी वे में नहीं आएंगे, एक साथ नहीं आएंगे, या उसमें थोड़ा हर्डल्स आएंगे, तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा, उसको एक्सेप्ट करके चलिएगा, उसका स्ट्रेस नहीं लेना है। शुक्र भाग्य में है वो अच्छा है, आपके भाग्य स्थान का मालिक होकर, तो वो आपको धर्म से जोड़ेगा, इसीलिए आप बैलेंस भी कर पाएंगे कहीं ना कहीं। जितना आप धर्म से जोड़ेंगे इतना आपके लिए अच्छा होगा। आप जितना पूजा पाठ मंत्र स्तोत्र जाप करेंगे वो उतना अच्छा होगा आपके लिए। गुरु और सूर्य का भ्रमण जो है वो सप्तम और अष्टम भाव में हो रहा है ये महीने में, तो सातवें स्थान में गुरु का होना इज़ नॉट गुड। तो आपके पार्टनर, आपके लाइफ पार्टनर के साथ 22 तारीख तक गुरु वहाँ रहने वाले, तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, उनसे आप ज़्यादा एक्शन रिएक्शन मत दीजिएगा, अदरवाइज़ वो लंबा प्रॉब्लम करेगा, तो वो एक ध्यान रखिएगा। और सूर्य यहाँ से जब निकलेंगे तो आपका मन शांत होगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि, उच्च के सूर्य की दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस में नीच राशि पे पड़ेगी। तो उच्च के सूर्य की दृष्टि जो है वो आपके कन्या लग्न की हम बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो अष्टम भाव से सेकंड हाउस पे पड़ेगी, तो आपके फैमिली पे इफ़ेक्ट करेगा। आपका जो परिवार है उसके साथ, तो आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे आपका अब तक जो अच्छा माहौल चल रहा था या अच्छा कुछ चल रहा था उसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू होंगे। आपकी बोली हुई बात उनको पसंद नहीं आए, उनका कहा हुआ आपको पसंद नहीं आए, फिर कुछ लड़ाई झगड़ा हो, सेपरेशन के योग भी, या शुरुआत यहाँ से हो सकती है, नींव यहाँ से, बुनियाद यहाँ से हो सकती है। तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपके सेविंग्स खर्च होंगे अगर आप वहाँ से जाएंगे, तो परिवार से दूर जाएंगे तो आपकी वाणी में कटुता आएगी, मतलब आप अच्छा नहीं बोल पाएंगे, आप चाहेंगे तो भी आपकी वाणी कड़वी निकलेगी, जो सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा, तो ये समय में आप थोड़ा संभालिएगा। सो ये मेन पॉइंट से कर्क लग्न, सिंह लग्न और कन्या लग्न के लिए, और अप्रैल मंथ संभालिएगा, अच्छा है कुछ चीज़ों में, और ध्यान रखिएगा। सो ये मेजर पॉइंट से, और इसके बाद हम बात करेंगे दूसरी जो भी राशियां हैं उनके लग्न है उनके लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।